हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज की हम क्लास में टाइप फिफ्थ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे दैट इज़ बेस्ड ऑन सम ऑफ एज। मीन्स अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको 2 पर्सन्स या 3 पर्सन जितने भी पर्सन्स आपको होंगे उनकी एज का सम गिवन होगा। प्रीवियस क्लास में जो हमने क्वेश्चन डिस्कस करे थे वो बेस्ड थे डिफरेंस ऑफ एज। आज की क्लास में हम करेंगे दैट इज़ सम ऑफ एज। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हाँ, स्टार्ट करने से पहले जो आज हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, क्वेश्चंस अच्छे लगते हैं, क्वेश्चंस को करने का मेथड अच्छा लगता है, अगर आपके लिए वो हेल्पफुल है तो चैनल को और वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 4:3। इफ सम ऑफ देयर एज इज 77 ईयर्स देन फाइंड देयर एज। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, राम और श्याम की प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है। राम एंड श्याम की जो प्रेजेंट एज है उनका रेशियो गिवन है दैट इज 4:3। क्लियर। अब कह रहा है सम ऑफ देयर एज इज 77 ईयर्स। दोनों की जो एज है उसका सम आपको गिवन है। अगर उनका आपको टोटल सम गिवन है तो प्रीवियस क्वेश्चन में भी वो डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में भी हम क्या कर रहे थे, सारी कैलकुलेशन रेशो से कर रहे थे। यहाँ भी हम सारी कैलकुलेशन रेशो से ही करेंगे। अब आपको क्या कह रहा है, सम 77 है तो आप रेशो का भी क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए। तो 4 + 3 = 77। आपके अकॉर्डिंग दोनों की एज का जो सम है वो क्या आ रहा है, 7, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 77। मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, 11। कैसे आया, 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू आ गई दैट इज़ 11। फाइंड क्या करना था हमें, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। अब उसका रेशो क्या था, यहाँ पे 4 रेशो गिवन था, इसको 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। सेम ऐसे शाम की एज का रेशो को भी 1 यूनिट से मल्टीप्लाई करवा दीजिए। हेयर वी विल गेट 44 ईयर्स एंड हेयर वी विल गेट 33 ईयर्स। मीन्स आपके पास जो एज आ गई है राम एंड श्याम की दैट इज 44 ईयर्स एंड 33 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। क्लियर। होप सबको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। Question is ratio between Vivek and Aman's age is 3:5. If the sum of their age is 80 years, then find the ratio of their age after 10 years. क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए, क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होता रहेगा। अब यहाँ क्या कह रहा है, विवेक और अमन की एज का रेशियो आपको गिवन है दैट इज 3:5। नेक्स्ट लाइन में कह रहा है उनके जो एज है उसका सम आपको गिवन है 80 ईयर्स। पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। 5 + 3 आपके अकॉर्डिंग 8 ईयर्स है बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 80 ईयर्स है। दैट मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। तो यहाँ से प्रेजेंट एज फाइंड आउट कर लेते हैं। विवेक की एज आपके पास आ गई 30 ईयर्स एंड अमन की एज आपके पास आ गई दैट इज 50 ईयर्स। क्लियर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था, हमें फाइंड करना था रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 10 ईयर्स। अगर आफ्टर 10 ईयर्स की बात कर रहा है तो पहले यहाँ पे 10 ईयर्स उस फाइंड आउट तो कर लेते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स इनकी एज क्या हो जाएगी, 40 ईयर्स। विवेक की एज हो जाएगी 40 ईयर्स और अमन की एज क्या हो जाएगी, 60 ईयर्स। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40:60। 0 से 0 कैंसल, सॉल्व करेंगे 2:3 विल बी आर आंसर। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा दैट इज 2:3। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 3:2। 5 years ago sum of their ages was 40 years, then find their present age। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, प्रेजेंट एज का रेशियो गिवन है। ए एंड बी पर्सन का प्रेजेंट एज का आपको रेशियो गिवन है दैट इज 3:2। ठीक है, कौन सी एज आई आपके पास, प्रेजेंट एज। आगे कह रहा है 5 years एगो, 5 साल पहले उनकी जो एज का सम है वो 40 ईयर्स था। अब यहाँ पे ये बात समझने वाली है, जो हमने डिफरेंस वाले क्वेश्चन किए थे उस डिफरेंस वाले क्वेश्चन में क्या था, जो भी हमारे पास यहाँ रेशियो होता था चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, जो वो डिफरेंस होता था वो हमेशा सेम रहेगा 2% का। अगर आज कोई एक पर्सन है ए, उसकी एज 30 ईयर्स है और बी है उसकी एज 20 ईयर्स है तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 ईयर्स आएगा।
अगर आप वही डिफरेंस 20 साल बाद निकालेंगे, 20 साल बाद ये 30 + 20 उसकी एज क्या हो जाएगी आपके पास 50 ईयर्स, और यहाँ कितनी हो जाएगी 40 ईयर्स, तब भी तो डिफरेंस कितना रहेगा 10 होएगा। और अगर 10 साल बाद निकालेंगे 60 एंड 50, तब भी आपके पास वो डिफरेंस क्या रहेगा आपके पास सेम रहेगा। बट सम वाले केस में ऐसा नहीं होता है। अगर आज ए पर्सन की एज 3 है और बी की एज 2 है तो टोटल कितना हो गया 5 हो गया। बट अगर आफ्टर 2 ईयर्स करते हो तो 3 से उसकी एज क्या हो जाएगी 5, और यहाँ से 2 से उसकी एज क्या हो जाएगी, हमारे पास कितनी ईयर्स क्या था हमने 2 ईयर्स 4। तो यहाँ पे आपके पास सम क्या आ रहा है 9। पहले सम आपके पास प्रेजेंट में 5 आ रहा था, फिर फ्यूचर में 9 आ रहा है। तो यहाँ पे आप वो वाला कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते कि आपको प्रेजेंट की एज की का डिफरेंस गिवन है, सम गिवन है, या फ्यूचर का गिवन है, या पास्ट का गिवन है। जो भी आपको रेशो दे रखी हो वहाँ पे अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा। जो भी आपको सम गिवन होगा उसको उसी रिस्पेक्टिव एज के रेशो के साथ हमें उसे कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर? तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन। आपको क्या गिवन है, एक पॉइंट कि 5 ईयर्स अगो, 5 साल पहले जो उनकी एज का सम है वो गिवन था 40 ईयर्स। ठीक है, अगर उसको प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आना है, ये 40 ईयर्स किस किस का गिवन है, ए और बी 2 पर्सन का गिवन है। अगर 5 ईयर्स ये एगो की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, अगर आपको यहाँ पे प्रेजेंट में आना है, कहाँ आना है, प्रेजेंट में आना है, तो क्या होगा 5 ईयर्स की गैप को कवर अप करना पड़ेगा। तो ए भी, अगर 5 ईयर्स बाद की बात करेंगे तो ए में भी 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा और बी में भी 5 ईयर्स ऐड हो जाएगा। तो जो प्रेजेंट है उस टाइम पे आपका सम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर? मीन्स अगर आपको कोई भी सम पास्ट में दे रखा हो तो, और रेशियो आपको प्रेजेंट में दे रखा हो, तो आपको उस सम को प्रेजेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर ये रेशियो फ्यूचर में दिया होता तो फिर आपको उसे फ्यूचर में कन्वर्ट करना पड़ता। क्लियर? अब हमें ये रेशियो प्रेजेंट में गिवन था तो हमने अपनी एज के सम को भी किस में ले आए, प्रेजेंट में ले आए। कैसे प्रेजेंट में ले आएंगे, 5 साल पहले की बात हो रही है तो 5 साल अब आ रहे हैं, हम प्रेजेंट में आ रहे हैं, तो दोनों की एज में 5-5 साल ऐड हो जाएगा। तो 40 + 10 आपके पास सम कितना आ गया 50 आ गया। अब यहाँ 50 को सॉल्व कर लीजिए। 3 + 2 इट्स 5, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 10 आ गई। हमें क्या फाइंड आउट करना था, प्रेजेंट एज। यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, यहाँ भी 10 से। ये आ गया आपके पास 30 ईयर्स ए की एज, और ये आपके पास आ गया 20 ईयर्स बी की प्रेजेंट एज, एंड दैट्स योर आंसर। होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। जिससे नहीं हुआ वो इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, डेफिनेटली आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। नहीं हुआ होगा फिर भी तो एक और क्वेश्चन देखिए, कन्फर्मली हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, ratio of the present age of father and son is 4:1. 5 years ago, sum of their age was 60 years. Then find their present age. अब देखो यहाँ भी जो आपको रेशो गिवन है फादर एंड सन की एज का, दैट इज 4:1। और ये कौन सा रेशो गिवन है हमें, प्रेजेंट का रेशो गिवन है। ठीक है, बट जो हमें सम गिवन है वो हमारे पास पास्ट का गिवन है, 5 ईयर्स अगो की बात कर रहे हैं, और जो सम गिवन है दैट इज 60 ईयर्स। कितने पर्सन का, 2 पर्सन का, फादर एंड सन का। हमें कहाँ आना है, प्रेजेंट में आना है, यानी कि 5 साल आगे आना है। अगर 5 साल आगे आएंगे तो फादर की एज में भी +5 होगा और सन की एज में भी +5 होगा। तो अब प्रेजेंट में जो दोनों की एज का सम है वो कितना हो जाएगा, दैट इज 70 ईयर्स। तो अब इस 70 ईयर के सम को यहाँ यूज कर लेते हैं। हमारे पास क्या है, 4 + 1 दैट इज 5। हमारे अकॉर्डिंग तो सम 5 है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम 70 ईयर्स है। मीन्स 1 यूनिट की जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 14। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 14। हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो फादर का रेशियो कितना गिवन था यहाँ 4, 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आ जाएगा दैट इज 56 ईयर्स। और ये किसकी एज आ जाएगी आपके पास, फादर की। और सन की एज को भी अगर यहाँ 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14 ईयर्स। और ये क्या है आपके पास, सन की प्रेजेंट एज, एंड दैट्स योर आंसर। अब सबको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब दोनों क्वेश्चन आप सबको क्लियर हो गए होंगे कन्फर्म। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y इज 2:3 इफ 5 years hence. अब यहाँ पे hence फ्यूचर की बात कर रहा है, मीन्स आफ्टर 5 years सम ऑफ देयर एज विल बी 60 years, देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज. अभी हमने प्रीवियस 2 क्वेश्चन किए थे, वहाँ पे हमें सम गिवन था पास्ट का. अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे आपको सम गिवन है फ्यूचर का, तो यहाँ पे क्या एक छोटा सा चेंज आएगा उसे देखिएगा. अब 2 पर्सन है x एंड y, उनकी जो प्रेजेंट एज है उसका आपको रेशियो गिवन है, दैट इज 2:3. क्लियर. नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपको गिवन है आफ्टर 5 years, मीन्स फ्यूचर की आपको क्या गिवन है, सम गिवन है. फ्यूचर का कितने 5 years बाद का जो फ्यूचर का आपको सम गिवन है, दैट इज हाउ मेनी ईयर्स, 60 years. किस किस का, x एंड y पर्सन का. ठीक है. अब हमें कहाँ आना है, प्रेजेंट में आना है. प्रेजेंट में आने का रीज़न क्या है, हमारे पास जो रेशियो है वो भी प्रेजेंट का गिवन है. अगर प्रेजेंट में जाना है तो यहाँ पे ये जो 5 years हैं किसके, x के भी और y के भी, तो ये जो 5 years हैं ये क्या करने पड़ेंगे, हमें माइनस करने पड़ेंगे, बिकॉज हम फ्यूचर से कहाँ जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं. जो एज है कम करेंगे. फ्यूचर में तो एज ज़्यादा होगी ना, प्रेजेंट में जाएंगे तो एज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. टोटल 60 था, अब दोनों का 5 यानी कि 10 years कम हो गया. तो अब जो प्रेजेंट का हमारे पास सम होगा वो कितना होगा, 50 years. तो अब इसे यूज़ करते हैं. प्रेजेंट में रेशियो का सम हमारे पास गिवन है 5, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास टोटल आया दैट इज 50. तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 10. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रेजेंट एज ऑफ x एंड y. 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ आपके पास आ गया 20 years, दैट इज द प्रेजेंट एज ऑफ x. और यहाँ अगर आप 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 30 years, दैट इज प्रेजेंट एज ऑफ y. एंड दैट्स योर आंसर. आशा करती हूँ ये क्वेश्चन भी आप सबको क्लियर हो गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 years ago the ratio of age of A and B was 2:3. If the sum of their age right now is 70 years, then find their present age and past age also. देखो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, अब जो रेशियो गिवन है वो 5 years ago यानी कि पास्ट का रेशियो गिवन है. याद रखना यहाँ अब रेशियो आपको पास्ट का गिवन है और जो सम गिवन है वो प्रेजेंट का गिवन है. ठीक है. तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन. अगेन रेशियो ए रेशियो बी दैट इज 2:3. बट जो ये रेशियो गिवन है इस बार आपको पास्ट का रेशियो गिवन है. ठीक है. अब जो सम आपको गिवन है, सम वो कहाँ का गिवन है, प्रेजेंट का आपको सम गिवन है, दैट इज 70 years. ठीक है. 70 years आपको गिवन है. अब जब रेशियो हमें पास्ट का गिवन है तो हमें पास्ट में ही जाना पड़ेगा. तो ये जो पास्ट गिवन था ये कितने ईयर्स एगो का था, 5 years एगो का था. तो प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं. प्रेजेंट से कहाँ जाएंगे, पास्ट में जाएंगे. कितने साल पहले, 5 साल पहले. तो जो ये 70 years था किस किस का था, ए एंड बी का था. तो ए की एज में से भी 5 years माइनस करवाएंगे, बी की एज में से भी 5 years माइनस करवाएंगे. मीन्स टोटल कितना माइनस करवाना है हमें, 10. तो 70 में से 10 गया तो हमारे पास कितने ईयर्स का सम आ जाएगा पास्ट में, दैट इज 60 years. अब रेशियो भी पास्ट का था, सम भी पास्ट का आ गया, दैट मीन्स उस 60 को अब हम यहाँ यूज कर सकते हैं. तो हम यूज करते हैं 2 + 3 दैट इज 5. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट्स 60. तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 12. होप सबको यहाँ तक क्लियर होगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा अब हमारा, उसकी पास्ट एज फाइंड आउट करना. तो पास्ट का रेशियो आपको गिवन था ए का 2, 12 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, दैट इज 24 years. ये 24 years प्रेजेंट का है या पास्ट का है ये पता होना चाहिए. ये रेशियो पास्ट का था तो ये एज भी पास्ट की है. अगेन 12 से मल्टीप्लाई करवाइए बी के रेशियो को, तो यहाँ आ गया आपके पास 36 years. अब ये भी किसकी एज आई है, बी की, बट प्रेजेंट की या पास्ट की, ये आई है हमारे पास पास्ट की. अगर पास्ट की एज पूछेगा आपसे ए एंड बी की तो आप बोल देंगे 24 years एंड 36 years. और अगर प्रेजेंट की बोलता है तब हमारे पास स्टेप क्या होगा, या पास्ट 5 years अगो का था तो प्रेजेंट में आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 years ऐड करना पड़ेगा. तो 5 years ऐड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा
29 years, that is present age, and this one is 41 years, this one is present age of B. ये हमारे पास आ गई प्रेजेंट एज और ये हमारे पास आ जाएगी पास्ट एज। क्वेश्चन में आपसे जो भी पूछा जाएगा आप वो बता सकते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10 years ago the ratio of age of A, B and C person was 1:2:3. If the sum of their present age is 90 years, then find their past and present age. अब यहाँ पे देखो क्या चेंज है, यहाँ पे अब आपको 3 पर्सन गिवन है, 3 पर्सन की एज गिवन है, उनके जो एज का सम गिवन है प्रेजेंट में दैट इज 90 ईयर्स, और 10 ईयर्स अगो जो उनका रेशियो था एज का दैट वाज 1:2:3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब यहाँ पे कितने पर्सन है? 3 पर्सन, ए, बी एंड सी। 10 ईयर्स एगो का आपको क्या गिवन है? रेशियो गिवन है, दैट मीन्स आप बोल सकते हैं आपको पास्ट का रेशियो गिवन है, एंड दैट इज 1:2:3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या गिवन है? इनकी जो प्रेजेंट में तीनों की जो सम का एज है वो आपको गिवन है, दैट इज 90 ईयर्स। अगर ये पास्ट में बोल रहा है आपको भी पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में निकालने के लिए आप कैसे निकालेंगे? ये जो सम गिवन है किस किस का गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना पास्ट में है? 10 ईयर्स अगो। तो ए की एज अगर पास्ट में जाना है तो 10 साल माइनस करनी पड़ेगी, ए की एज में 10 साल रिडक्शन, बी की एज में भी 10 साल आपको माइनस करना पड़ेगा, और सी की एज में भी 10 साल माइनस करना पड़ेगा। मीन्स इन टोटल आपको कितना माइनस करना पड़ेगा? 30। तो 90 में से जब आप 30 सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो जो पास्ट में तीनों की एज का सम होगा वो क्या था आपके पास? 60 ईयर्स। अभी 60 ईयर्स को यूज़ करते हैं। अब तीनों का आप सम करेंगे, क्या आएगा आपके पास इन तीनों का सम? 3 + 2 5 + 1 6। 6 आपके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सम आ रहा है 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ गई 10। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? उनकी एज निकालना। अब यहाँ से जो एज आएगी वो कौन सी एज आएगी आपके पास? पास्ट की एज। तो निकालते हैं, 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 1 यूनिट 10 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई। तो जो पास्ट में आपके पास रिस्पेक्टिव एज आएगी, एज क्या है? ए की आ जाएगी 10 ईयर्स, बी की आ जाएगी 20 ईयर्स, एंड सी की आपके पास एज आ जाएगी 30 ईयर्स। अगर आपको बोला जाए कि प्रेजेंट की निकालिए, जैसे कि क्वेश्चन में बोला भी गया है, प्रेजेंट की एज भी बताओ क्या होगी। अब जो ये पास्ट था, कितना पास्ट था? 10 ईयर्स अगो। तो अगर प्रेजेंट में आना है कि तीनों की एज में क्या हो जाएगा? 10 ऐड हो जाएगा। तो ये 20 ईयर्स, बी की एज 30 ईयर्स, एंड सी की एज 40 ईयर्स। ये क्या आ गया आपके पास? आंसर। होप क्वेश्चन आपको ये क्लियर हो गया होगा। आज की क्लास के क्वेश्चंस आपको इजी लगेंगे, बट क्वेश्चन को कम से कम टाइम में करने का क्या मेथड है, और आपकी मिस्टेक भी ना हो, कोई कैलकुलेशन एरर भी ना आए, उसके लिए सबसे बेस्ट शॉर्ट मेथड है। आप इस मेथड से अपने क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, कन्फर्मली 101% आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिल जाएगा। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छी लगी हो क्वेश्चन, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जो आज क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप अपना ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए। इस बार हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी ही लेनी है, भूलना मत। ओके, बाय, थैंक यू, टेक केयर।